So hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss about mean value theorem of integral calculus. इससे प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने किया था फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, आज हम करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। सिमिलर ही है आपकी फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग, बस फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास क्या है, सिंगली एक फंक्शन हम लेके चलते हैं एफ, और फर्स्ट जो ये मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, इसमें हम दो फंक्शंस के इंटीग्रेट पे ऑपरेट करेंगे। इसको हम मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस भी कहते हैं, और कई बार ऐसे भी आ जाता है बेटा कि स्टेट एंड प्रूव जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, कि फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का जो जनरलाइज फॉर्म है हमारा, उसको प्रूफ करके दिखाएं आप। तो जो इसका स्टेटमेंट है बिल्कुल सिंपल सा है, प्रूफ भी सिंपल है, तो बने रहेंगे हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके बाद देखना स्टार्ट करें। क्या कहती है कि बेटा दो फंक्शंस दिए मैं आपको f एंड g, इफ़ f एंड g आर इंटीग्रेबल फंक्शन, ये आपको इंटीग्रेबल फंक्शन दिए हो बेटा, आर इंटीग्रेबल ऑन कोई क्लोज्ड इंटरवल दिया बेटा आपको, ऑन क्लोज्ड इंटरवल a से b। f और g दो फंक्शंस हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, इंटीग्रेबल हैं ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b। उसके बाद इसने क्या कहा कि जो g फंक्शन है ना, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं कि एंड, वो कहता है कि एंड g कीप्स द सेम साइन, g कीप्स द सेम साइन, सेम, इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको, सेम साइन ओवर क्लोज्ड इंटरवल a से b, कि जो g फंक्शन है आपका उसके पास सेम साइन है, मतलब पूरे क्लोज्ड इंटरवल में या तो वो पॉजिटिव होगा या वो पूरे के पूरे क्लोज्ड इंटरवल में नेगेटिव होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाए और दूसरे पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए, ऐसा नहीं होगा। या तो सभी पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू होगी या सभी पॉइंट पे बेटा नेगेटिव वैल्यू होगी। ये मतलब होता है कीप्स द सेम साइन ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी का। ये सब आपको दिया हुआ है। देन कहता है कि आपको कोई ना कोई लैम्बडा मिलेगा, देन देयर इज लैम्बडा, ठीक है, कोई ना कोई लैम्बडा मिलेगा आपको बिटवीन दी बाउंड्स ऑफ एफ, ठीक है, जो भी बाउंड्स हैं एफ के, उनके बीच में आपको कोई ना कोई लैम्बडा मिलेगा कि सच दैट कि क्या होगा बेटा कि इंटीग्रेशन a टू b एफ जी डी एक्स, जो ये इंटीग्रेशन हो, ये किसके इक्वल आंसर देगा, देखो जो g सेम साइन मेंटेन रखता है आपका पूरा क्लोज्ड इंटरवल पे, वो तो एज इट इज रहेगा, और जो f है उसके प्लेस पे लैम्बडा आ जाएगा। बस क्या कि लैम्बडा एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x, ये रिजल्ट होता है। जो बाउंड्स है यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि दैट इज जो लैम्बडा है वो आपका m, स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में लाई कर रहा है। स्मॉल m आपका GLB है और कैपिटल M आपका LUB है f का ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ जी डी एक्स क्या आंसर देगा कि लैम्बडा इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b g dx, ये आंसर देगा। ठीक है बेटा, तो प्रूफ करते हैं इसका स्टार्ट। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है, 2 ही लाइन का, ज़्यादा घबराना नहीं है आपने। क्या, सबसे पहले आप चेक करें कि जो f और g हैं, दोनों के दोनों फंक्शंस क्या दिए हैं, वो आपको इंटीग्रेबल फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, और g कहता है कि कीप्स द सेम साइन ओवर क्लोज्ड। फ्रेंड्स, ये तो स्टेटमेंट था। अब इसका अगर प्रूफ की तरफ ध्यान दें तो प्रूफ के लिए क्या बेटा, f और g दोनों के दोनों इंटीग्रेबल दिए हुए हैं, और लैम्बडा क्या दिया हुआ आपको, बाउंड्स है जो m और m इनके बीच में लैम्बडा है। मीन्स यहाँ आपको बताया हुआ है पहले ही उसने कि जो स्मॉल m और कैपिटल M है, दीज आर द बाउंड्स ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b। उसके बाद देखो स्टार्ट कैसे करना है, तो आपको जब बेटा ये f जो है इसके बाउंड्स दिए हुए हैं m एंड m, इसका मतलब कि कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा कि जिस नंबर पे आपको ये लैम्बडा मिल रहा होगा। मीन्स क्लोज्ड इंटरवल a b के बीच में कोई ना कोई नंबर ऐसा जरूर होगा जहां आपको क्या मिलेगा, स्मॉल m से बड़ा आंसर मिलेगा और कैपिटल M से छोटा आंसर मिलेगा, या इनमें से किसी के इक्वल हो सकता है। उसका मतलब ये है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये लिखूंगा एक लाइन में कि इफ़ स्मॉल m एंड कैपिटल M आर दी, क्या है ये, बाउंड्स, आर दी बाउंड्स ऑफ f on
क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे अगर ये बाउंड्स हैं देन हमें ये पता होगा कंफर्म कि जो m है वो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसका मतलब समझ लेते हैं क्या, देखो बेटा, चूंकि m और m बाउंड्स हैं, बाउंड से मतलब सबसे छोटा आंसर स्मॉल m है, सबसे बड़ा आंसर कैपिटल M है, तो जो बाकी f ऑफ x होंगे, कोई भी अगर आप एक क्लोज इंटरवल ए बी से किसी भी पॉइंट पे f अप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, स्मॉल m से बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा, या कैपिटल M जो मैंने यहाँ लिखा है उससे छोटा आंसर मिलेगा आपको, या उसके इक्वल आंसर मिलेगा, क्योंकि आपको गिवन है कि स्मॉल m और कैपिटल M बाउंड्स हैं, इनसे बाहर आंसर नहीं जाएगा। तो वही लिखा है हमने कि f ऑफ x हमेशा क्या होगा, फॉर ऑल x, कोई भी x ले इस क्लोज इंटरवल से, ये बीच में ही आंसर रहने वाला है आपका। क्लियर। उसके बाद देखो अब सेकंड वाली कंडीशन का यूज करते हैं कि g कीप्स द सेम साइन। हम यहाँ पे दो केस में प्रूव करेंगे। फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि सपोज जो g है वो पॉजिटिव है, सेकंड केस में हम ले लेंगे कि g जो है वो नेगेटिव है। तो जैसे पॉजिटिव में करेंगे सिमिलरली आप नेगेटिव में भी करेंगे। एक केस ध्यान से देखें, तो मैंने केस फर्स्ट लिया बेटा, क्या ये ले लिया कि इफ g ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मैंने मान लिया कि जो g है आपका वो क्या है, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो ये जो इक्वेशन 1 मैं इसको मान लेता हूँ, ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड हो रही है कि m लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। देखो g क्या है बेटा, कोई भी आप ऐसा मान लो कि ये कोई भी आपका पॉजिटिव नंबर है। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो जो ये चीज़ लिखी हुई है, अगर मैं इसमें किसी पॉजिटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, 2m 2f ऑफ x और ये भी 2m हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, क्योंकि g हमारा पॉजिटिव है तो मैंने लिख दिया कि देन बाई वन इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि बेटा m g ऑफ x लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी ऑफ एक्स। मतलब मैंने क्या किया है यहाँ पे, पूरी की पूरी इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई किसकी की है, जी एक्स। कोई इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जी बेटा पॉजिटिव है। अगर यहाँ जी नेगेटिव होता तो यहीं क्या इफेक्ट पड़ता, ये वाली चीज़ जो लेस देन इक्वल टू है वो क्या हो जाती, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाती। क्योंकि जब हम किसी नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ में, जैसे सपोज करो ये होता, देखो आपको पता है कि 4 क्या होता है, 3 से क्या होता है बेटा, 4 ग्रेटर होता है, सबको पता है। अगर यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कराओ दोनों साइड तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, ये रिलेशन होल्ड हो रहा है। आप नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई कराओ दोनों साइड, अगर मैंने सपोज करो -2 की मल्टीप्लाई करा दी तो ये कितना हो गया, -8, और ये कितना हो गया, -6। कौन बड़ा है अब, -6 बड़ा है, तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो जो सेकंड केस होगा कि जहाँ पे gx लेस देन इक्वल टू 0 लेंगे तो वहाँ पे बस ये लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ भी आपका लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, बस ये चेंज आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या, अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। क्या, क्योंकि मुझे इंटीग्रेट पे ही रिजल्ट प्रूव करना है बेटा, ये वाला इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी m gx dx लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, और ये भी एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, और ये बेटा डी एक्स। यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी m, और ये जी एक्स डी एक्स, ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अभी देखो इसमें हम क्या चेंज करेंगे। अब जो m है बेटा वो कांस्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा इंटीग्रेशन से। मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ कि m इंटू दिस इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा क्लोज करके लिख दो कि m इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। सिमिलरली राइट मोस्ट साइड में भी कैपिटल M बाहर आ जाएगा, तो कैपिटल M मैंने बाहर लिया तो ये क्या बन गया बेटा, कैपिटल M इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी एक्स डी एक्स। अब ये हो क्या गया, देखो जो बीच में है इनके वो तो सेम है जो आपने प्रूव करना है लेफ्ट साइड, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, मतलब ये एफ जी ही है। उसके बाद यहाँ क्या है, देखो जो लेफ्ट साइड है उसमें क्या है बेटा कि m टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी एक्स, मतलब कि जो भी ये इंटीग्रेशन होगा उसका m टाइम्स, यहाँ पे क्या है, जो भी ये इंटीग्रेशन है a से b जी एक्स डी एक्स उसका कैपिटल M टाइम्स। अब ये क्या कह रहा है कि
कि जो ये इंटीग्रेशन है ना बेटा, ये आपने लिखना है ये क्या, कि सिंस दिस इंटीग्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m टाइम्स ऑफ दिस एंड ऑल्सो दिस इंटीग्रेशन इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन। देयरफॉर से मतलब समझा देता हूँ मैं, डायरेक्ट कह देता है वो तो। अब देखो आप कह रहे हैं कि इस इंटीग्रेशन का आंसर ना या तो इसके इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा, यहाँ पे क्या करें, या इसके इक्वल होगा या इससे लेस देन इक्वल टू होगा। मतलब फिर ये होगा कि कोई ना कोई नंबर ऐसा जरूर होगा जो इस इंटीग्रेशन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो मैंने यही लिख दिया, ऐसे करके लिखना आपने, सिंस दिस इंटीग्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m टाइम्स ऑफ दिस एंड ऑल्सो दिस इंटीग्रेशन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स ऑफ दिस, देयरफॉर आपने डायरेक्ट ये लिखना है कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ नंबर, ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ नंबर लैम्डा सच दैट, वो लैम्डा आपको बाउंड्स के बीच में मिलेगा कि स्मॉल m से ग्रेटर होगा और कैपिटल M से छोटा होगा। कैसा होगा कि सच दैट, डायरेक्ट लिखेंगे कि दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f g dx दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b g dx। ये डायरेक्ट प्रूव हो जाता है, ठीक है बेटा। क्या, क्योंकि स्मॉल m और कैपिटल M ये क्या है, बाउंड्स है, तो हमें कोई ना कोई नंबर देखो दोनों केस में क्या है, इंटीग्रेशन a टू b g का है, इसमें भी क्या है, इंटीग्रेशन a टू b g। मतलब आंसर हमें पक्का यही मिलेगा कि m टाइम्स या तो लेस होगा या कैपिटल M टाइम्स उससे लेस होगा, यही कह रहा है। तो हमने मान लिया कि m और m को हमने रिप्लेस कर दिया थोड़ी देर के लिए, किससे, लैम्डा से, जो कि m से इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा या कैपिटल M के इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। और ये जो इक्वालिटी है किसी न किसी नंबर के लिए तो होल्ड जरूर होगी, तो हमने कह दिया कि वो नंबर लैम्डा है। तो यही क्या करना था बेटा, आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये कौन से केस में हुआ, जब आपका g क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब अगर मैं सेकंड केस की बात करूं इसी में, तो आपने सिंपली ये लिखना है कि इफ़ g ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 करेंगे, ये जो थिंग है हमारी लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा बेटा, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, ये चीज़ आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी और ये भी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी। उसके बाद आपने एक ही लाइन लिखनी है, सिंस दिस m टाइम्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो दिस इंटीग्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स ऑफ दिस, देयरफॉर सेम देयर एग्जिस्ट अ नंबर लैम्डा बिटवीन दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो ये था हमारा बेटा मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का कंप्लीट प्रूफ। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसका फाइनल वर्जन करेंगे, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो तब तक हाँ बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।